में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि फिल्म फेरी फॉल जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और फिल्म की कास्ट राशिका दुग्गल, मुकुल चड्ढा और फिल्म मेकर करण गौर आज हमारे साथ में ये फिल्म को लेकर हमसे खुलकर बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच सुमित। थैंक पहले यू। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि 1 मार्च को आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, तो रिलीजिंग से पहले आप लोगों में क्या एक्साइटमेंट है, क्या थोड़ा सा डर रहता है ना कि पता नहीं ऑडियंस इस फिल्म को पसंद करेगी क्या नहीं, क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? नहीं, एक्साइटमेंट तो बहुत है। मुझे क्योंकि काफी टाइम पहले हमने ये फिल्म बनाई है। करण को बहुत वक्त लगा है इस फिल्म को मतलब एडिट करने में। तो हम बहुत ही एक्साइटेड है कि मतलब लोग फाइनली इस फिल्म को देख पाएंगे। क्योंकि ये बहुत ही इसका जो प्रोसेस है बहुत ही अलग प्रोसेस है। ये इम्प्रोवाइज फिल्म है। इसकी कहानी भी बहुत अलग सी है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि लोग फाइनली इसे देखेंगे। और ये राशिका। मतलब फेस्टिवल्स सॉरी, हाँ ये जी, बोलिए फेस्टिवल्स जा बोलिए। चुकी है। हाँ, जी। फेस्टिवल्स जा चुकी है, सिडनी, शिकागो वगैरह। तो हर बार जब ये मतलब कुछ सोशल मीडिया पे हमने शेयर किया तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजा कि हम कब देख पाएंगे। तो अभी हम कह सकते हैं कि अभी आप देख पाएंगे। राशिका, आप क्या करने वाली हैं सीरीज में? लोग आवाम जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि अब क्या नए किरदार में नजर आने वाली है राशिका उनके बीच। अब तो फेरी फोक जो 1 मार्च को रिलीज हो रहा है। आपने मुकुल से सवाल पूछा था कि एक्साइटमेंट है कि नर्वसनेस। जब भी कोई काम बाहर आता है तो एक्साइटमेंट ही होती है, क्योंकि मैंने तो अपना काम कर लिया। अब जी। मेरे लिए और कुछ बचा नहीं है करने को। अब ऑडियंस उसी तरीके से देखेगी जैसा वो देखना चाहती है। और क्योंकि हम बहुत सारी फेस्टिवल्स के राउंड्स कर चुके हैं और वहां से बहुत ही अच्छे रिव्यूज आए हैं। जी। और कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि कोई फिल्म फेस्टिवल पर गई है तो बहुत सीरियस फिल्म होगी। फेरी फोक की खासियत मेरे ख्याल से ये है कि वो बहुत सारी सीरियस चीजें बहुत ही मजेदार तरीके से कह जाती है। तो मतलब एक ह्यूमर है इस फिल्म में, जो जब भी मैं दिखती हूँ मुझे तो बहुत मजा आता है और मैं बहुत हंसती हूँ। क्योंकि डायलॉग्स में एक फ्रेशनेस है, एक रॉनेस है। जिस तरीके से हम लाइफ में बात करते हैं, कई बार एक थॉट को कंप्लीट नहीं करते हैं, उसको अधूरा छोड़ देते हैं, किसी और चीज के बारे में बात करते हैं, फिर उस थॉट पर वापस आते हैं। तो उस तरह की चीजें हैं इस फिल्म में, जिसकी वजह से फिल्म की डायलॉग्स और जनरली फिल्म बहुत ही ह्यूमरस और फनी है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी एक्सेसिबल फिल्म। आई एम वेरी एक्साइटेड कि ऑडियंसेस इसको कैसे रिसीव करेंगे। आपने कुछ और भी पूछा था, मैं भूल गई। नहीं नहीं, मेरा यही था, अभी हम पूछने वाले हैं जस्ट अभी। जी। अच्छा। करण, आपके मन में ये विचार कैसे आया कि इस विषय ये जी। ओ सॉरी कि ऐसा पिक्चर यू कैन आई आज की ये ऐसी पिक्चर क्यों बनाई और कैसे बनाई, हाँ जी। आप उसके बारे में पूछ रहे जी। हैं। मैं तो वैसे मैं पहली पिक्चर जो मैंने बनाई थी वो 10 साल पहले, उसमें भी रसिका ही थी हम्म। और अभी भी रसिका ही है। और मैं इन्हीं के पीछे का इनका जो जैसे आपका पहला क्वेश्चन जो आपके पास एक्साइटमेंट है या नहीं, मैं बस वो कहना चाहूंगा कि जो भी रसिका ने बोला है मैं वही बोल रहा हूँ। वही मेन चीज है, जो भी उन्होंने बोला एक्साइटमेंट मैं वही मानता हूँ। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि मैंने बनाया कैसे कि हम सोच रहे थे कि जो 10 साल पहले जो बनाई थी उसके बाद मैं एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर रहा था और वो बहुत मुश्किल से कुछ हम कर रहे थे उसके बारे में, वो बन नहीं रही थी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक और स्क्रिप्ट में लिखने की कोशिश करता हूँ जिसमें हम ज्यादा डायलॉग्स पे ध्यान नहीं देंगे, मतलब कि लेट्स पुट अ होल की पूरा पिक्चर बनाते हैं लिखे हुए कि हर सीन में क्या होने वाला है, मगर जो बोलेंगे जो उनके जो डायलॉग्स हैं वो लिखेंगे नहीं बिल्कुल। तो वो एक्टर्स लेके आएंगे जब उस दिन पे, जब उनका शूटिंग का टाइम होगा, मैं उनको बस एक और डॉक्यूमेंट देता हूँ जिस डॉक्यूमेंट पे लिखा है कि अगर सीन मुकुल और रसिका के बीच में है और अब वो सीन में सोचो कि अगर वो खाना खा रहे हैं तो खाना खाने से पहले क्या सोच रहे थे क्या कर रहे थे वो मैं लिखता हूँ। और फिर वो खाने खाने के टाइम जो चीज करेंगे वो सब उनके ऊपर है। और वो उसको हम इम्प्रोवाइजेशन हम जो बोलते हैं वही चीज वो करते थे। तो हाँ जी, बोलिए बोलिए सर, और करण, आप क्वेश्चन। बॉलीवुड की अभी काफी ट्रेंडिंग एक्ट्रेस हैं, पर उनको छोड़कर रशिका को ही लेना क्यों? वेल आई हैव मेरा मेन चीज ये है कि इनका रसिका और मुकुल के साथ जो एक तो मुझे एक कपल चाहिए था, रियल लाइफ कपल जो जी। मतलब इनका जब हमने पिक्चर बनाए थे आई थिंक बाय देन उनका तो दे मस्ट हैव बीन मैरिड फॉर आपके 8 साल या 9 साल के आसपास, आई थिंक उतना टाइम तो हो चुका था उनका। तो वही रिलेशनशिप का जो जो
इतना मुश्किल, अगर मैं दो अलग एक्टर्स को जब लेके आता हूं तो रिहर्सल के टाइम पे हम पूरा टाइम इसी पे स्पेंड करेंगे कि जब शूटिंग का टाइम आएगा वो बहुत कंफर्टेबल है उस चीज पे। बट इस बार क्योंकि मैंने रसिका मुकुल पहले से कपल है, मेरा रिहर्सल का टाइम में ये सब उस चीजों में हमको जाने की जरूरत ही नहीं थी, कि उनको पहले से ही पता है कि क्या है, हम उससे भी डीपर हम जा सकते हैं इस पिक्चर में। और वही चीज इम्प्रोवाइजिंग में आपको समझ आ जाएगी जब आप पिक्चर देखोगे कि वो ये दोनों भी ऐसे बात करते हैं एक दूसरे के साथ जैसे बहुत सालों से जानते हैं, जी मतलब कि, और वो चीज आप बहुत मुश्किल से आप ला सकते हो रिहर्सल के टाइम पे। मतलब मुझे 3 महीने 4 महीने आपको चाहिए होता है इतना कंफर्ट लाने के लिए। तो इसलिए मैं चाहता था कि यही दोनों अगर हाँ बोल जाते। मैं तो ये भी नहीं मानता हूँ कि वो हाँ बोलने वाले थे, मैंने बस रिस्क लिया था उनका दिमाग के, मैंने अपने दिमाग में लिखने के टाइम पे मैंने बोला रसिका और मुकुल के हिसाब से मैं लिखता हूँ। उन्होंने नहीं बोल दिया होता तो फिर मैं किसी और को ढूंढता। वही होता है इनका। मुकुल जी, आप और रशिका रियल लाइफ रियल कपल हैं, तो ऑन जी। सेट रशिका है कैसी? आ, नहीं, रसिका बहुत ही मतलब फैबुलस एक्ट्रेस है, जैसे कि आप जानते हैं। तो बहुत मजा आता है अच्छे एक्टर के साथ काम करने में। तो मुझे तो नहीं लगा कि मतलब मैं अपनी बीवी के साथ काम कर रहा हूँ, ऐसा लेकिन तो नहीं, एक आई एम द बेस्ट एक्ट्रेस, डोंट मेस विथ मी, ऐसा तो कुछ नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं थी। मतलब कोई कोई अच्छा एक्टर कभी ऐसे मतलब ऐसे नहीं बिहेव करता है सेट पे। जी तो अच्छे एक्टर जो है आपको कंफर्टेबल, मतलब आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं उनके सामने। जी जी। क्योंकि वो अपना काम संभाल रहे हैं, आपको अपना काम संभाल रहे हैं, वो अपना काम संभाल रहे हैं, और वो एक ट्रस्ट है हमेशा। हम्म। रसिका जी, ये फिल्म चुनने की वजह क्या? वो क्या इसीलिए क्योंकि मुकुल साथ में थे, या कोई दूसरी वजह? मैंने करण के साथ एक दूसरी फिल्म भी की है, जैसा कि करण ने कहा 2011 में एक फिल्म की थी क्षय, जो जी मेरा पहला सेंट्रल रोल था। मुझे करण के साथ काम करने में बहुत मजा आया। ही इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डायरेक्टर, और वो जिस तरीके से काम करता है वो सब कुछ अपने आप ही करता है। स्क्रिप्टिंग भी उसने खुद की, डायलॉग्स भी खुद लिखे क्षय में। इसमें तो खैर डायलॉग्स नहीं थे क्योंकि एक इम्प्रोवाइज्ड फिल्म है। और एडिटिंग भी खुद की है उसने इस फिल्म की, साउंड डिजाइन और म्यूजिक भी किया है। तो ही इज वेरी वेरी टैलेंटेड, और वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से फिल्में बनाता है। इम्प्रोवाइज्ड फिल्म का जो आइडिया था करण का, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज एक्टर के लिए तो ये बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी था कि इस सीन का ढांचा दिया जाए आपको, आप एक ऐसे डायरेक्टर के साथ हो जिसको आप ट्रस्ट करते हो, और एक बहुत ही अच्छा को एक्टर है आपके साथ। तो ये एक आइडियल सेटिंग है एक बहुत ही मजेदार सीन करने के लिए, सो इसलिए मुझे एक इम्प्रोवाइज फिल्म करने में बहुत इंटरेस्ट था। मुझे लगा एक एक्टर की जर्नी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है करने के लिए, इसलिए मैंने फिल्म और रशिका, एक पहन की। इम्प्रोवाइज फिल्म और बाकी दूसरी फिल्म या सीरीज में आपको क्या कुछ अंतर देखने को तो मिला होगा? हाँ, बहुत अंतर है, क्योंकि उसमें डायलॉग्स लिखे होते हैं, इसमें डायलॉग्स लिखे नहीं होते हैं। हाँ, जी एक तो बेसिक डिफरेंस यही है। उसमें डायलॉग्स को अपना बनाना पड़ता है, इसमें आप अपने लाइंस बोल रहे हैं। जी लेकिन इसमें ये आपकी जिम्मेदारी होती है एक इम्प्रोवाइज्ड फिल्म में, कि आप जो बोल रहे हैं सिर्फ ऐसे नहीं बोल रहे हैं, वो कहानी को आगे भी बढ़ाने का काम करें। जी तो वो एक एक किसी ढांचे में रहे। ऐसा नहीं जी कि आप जाके कुछ भी इम्प्रोवाइज कर दो, कुछ भी बोल दो और अपने को एक्टर के लिए काम मुश्किल कर दो, ऐसा नहीं। आपको इम्प्रोवाइज करना है कि लेकिन ये बात ध्यान में रखते हुए कि आपको अपने को एक्टर को सपोर्ट करना है और अपने डायरेक्टर के विजन को पूरा करना है। तो वो एक जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन अदरवाइज जो स्क्रिप्टेड है उसमें ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन स्क्रिप्टेड चीज में ये भी है कि हम ज्यादातर नॉन लीनियरली शूट करते हैं, लोकेशन के हिसाब से ब्रेक डाउन होता है कि एक लोकेशन में अगर आपके 8 सीन्स हैं तो आप वो 8 सीन्स वहां शूट करोगे, लेकिन वो 8 सीन्स फिल्म में या सीरीज में उस ऑर्डर में नहीं आएंगी। लेकिन इम्प्रोवाइज्ड फिल्म क्योंकि हम कर रहे थे, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि पिछले वाली सीन में एग्जैक्टली क्या हुआ है, हमें लीनियरली शूट करना पड़ा। तो अगर हम एक ही लोकेशन पे शूट कर रहे थे तो हमें वापस उस लोकेशन में जाकर शूट जी करना पड़ा जब उस सीन का मौका आए फिल्म में। तो वो एक मजेदार चीज थी, और वो एक एक्टर का काम बहुत आसान कर देती है, जी क्योंकि जब हम नॉन लीनियरली शूट करते हैं हमें कई चीजों का ध्यान देना पड़ता है। एक तो बेसिक चीज है कंटिन्यूटी का ध्यान देना पड़ता है, लेकिन अपने दिमाग में भी क्या कि हम किस तरीके से सीन से निकले थे, जी ताकि हम अगले सीन में वैसे ही उसी चीज को याद करके एंटर कर पाए।
लेकिन क्योंकि हम यहाँ लीनियरली शूट कर रहे थे, ये काम बहुत आसान हो गया। जी, मेरा आप तीनों से एक आखिरी सवाल, अगर मैं सही हूं तो मुकुल आप आईआईएम अहमदाबाद से पास आउट है, जी आपने काफी सीरीज में और आपने फिल्म्स में काम किया, तो ऐसी क्या चीज थी जो कि आपको एक एक्टिंग की तरफ खींच कर ले गई? क्या बचपन से आप किसी एक्टर से इंस्पायर्ड थे, ऐसा कुछ? नहीं, बचपन से मैं एक्टिंग करता आ रहा हूँ, मतलब वो, लेकिन हमेशा ऐसा था कि वो एक शौकिया था मेरे लिए। मतलब मैं स्कूल कॉलेज में हमेशा मैं एक्टिंग करता था। जब मैं आईआईएम में भी था, मैंने एक्टिंग की थी। फिर उसके बाद मैंने जॉब बैंकिंग में नौकरी की थी न्यूयॉर्क में, वहां पे भी हमने एक थिएटर ग्रुप शुरू किया वहां पे, और थिएटर कर रहे थे। हम्म। तो ये हमेशा एक चाहत तो हमेशा था। लेकिन जब मैं वो छोड़ के वापस इंडिया आया तो मुझे लगा कि ये मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ, मतलब थिएटर करना चाहूंगा मैं। और पहले तो मुझे लगा कि मैं मतलब सिर्फ 2 साल के लिए करके फिर देखता हूँ क्या होता है, और वो करते करते इतना मजा आ रहा था कि मैं करता गया। जी, राशिदा जी, आप आई थिंक लास्ट ईयर आप भोपाल आई थी एक इवेंट में, तो भोपाल की ऐसी कुछ चीज, कुछ यादें जिनको आप मुंबई या कहीं दुनिया के किसी भी कोने में हो वहां याद करती हो? एक मोमेंट तो होगा भोपाल का। भोपाल, अनफॉर्चुनेटली मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिला कि मैं घूम पाऊं और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें खा पाऊं, क्योंकि मेरी ज्यादातर एसोसिएशन शहरों से या जगहों से खाने के माध्यम से ही होता है। तो वो मौका नहीं मिला। लेकिन मुझे ये याद है कि बहुत ही एंथुजियास्टिक और बहुत ही कीन स्टूडेंट ऑडियंस मौजूद थी वहां उस दिन। तो उस एनर्जी से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत बढ़ावा मिलता है कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरा काम देखा है और जिनकी वजह से वो खुद मोटिवेट हो रहे हैं अच्छा काम करने तो के आप अगली बार भोपाल कब आ रही है, आपके चाहने वाले जानना चाहते लिए। जब आप बुलाएं सर। हैं। जी। करण जी, और इस बार मेरा, कुछ अच्छा खा के जाऊंगी। जी जी जी, बोलिए बोलिए। मैंने बोला और इस बार कुछ अच्छा खा के जाऊंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। करण जी, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल कि आपको क्या लगता है कि ये फिल्म आपकी, ये पठान, जवान, बाकी इन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी इस बीच? और बाकी फिल्में भी रिलीज होने वाली हैं, चाहे मैं सेक्शन 370 की बात करूं, काफी फिल्म हैं। राइट, नहीं, I don't, ये वाली पिक्चर तो रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कर पाएगी। मुझे लगता भी नहीं है कि वो उसी रेस में भी है जो वो लोग दौड़ रहे हैं। वो तो, ये तो कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बस बहुत खुश हैं कि हमको ये रिलीज भी मिल रही है जो है, क्योंकि ये ऐसी पिक्चर जो है बहुत कम, मतलब बहुत कम बन जाती है, और बनने के बाद रिलीज होने में भी उनको काफी मुश्किलें होती हैं। और मैं बस बहुत खुश हूँ कि हमको ये मिल रहा है, ये मौका थिएटर्स में आने के लिए। और मैं बस कोशिश करता हूँ कि जितना लोग देख सकते हैं वो देखें। और अगर किसी को, क्योंकि हमारा एक चीज तो ये अच्छी हो रही है कि नेटफ्लिक्स और अमेजोन की वजह से लोगों का जो चॉइसेस हैं अभी सिर्फ इतना कंस्ट्रेंट नहीं है जितना हमारे पहले थे, कि उनको सिर्फ थिएटर्स में और टीवी वाले पिक्चर ही उनको देखने को मिलेंगे। तो इसकी वजह से हमारी पिक्चर भी शायद उन लोगों को भी पसंद आ जाएगी जो लोग नेटफ्लिक्स और अमेजोन और वो सब भी चीजें देखते हैं। तो मेरा बस वही है कि आई जस्ट होप कि लोग देखें, जितने लोग मैं देख एक सकते जल्दी से मैं एक जल्दी से ऐड कर लूं यहाँ पे कि मैं आपके चैनल के जरिए बोलूंगा सबको कि प्लीज आके हमारी पिक्चर देख लें। हैं प्लीज। जवान पठान जैसी पिक्चर तो है नहीं, लेकिन ये बहुत अलग पिक्चर है। तो आपको वो भी देखिए, लेकिन अगर आपको कुछ अलग देखना है तो ये पिक्चर देखिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।